गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत लेट से, रोज की तरह मैं आज भी बहुत ज्यादा लेट उठी और पूरी धूप आ गई थी। और देखो हमारी कुंजा को इतनी गर्मी लग रही थी। वैसे तो अब ठंडी का मौसम आ गया तो अब धूप प्यारी लगती है। और मम्मी ने मेरे को भेज दिया मिर्च तोड़ने के लिए। और देखते हैं अब मिर्च कहाँ पे लग रखी हैं। वो तो मुझे पता था, लेकिन हरी मिर्च ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि अब मिर्च लाल होने लगी थी। और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से नीचे चढ़ी और मेरे को मिल गई मिर्च। और यहाँ हरी मिर्च तो ज्यादा थी नहीं, कम ही थे। बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी और सारे मिर्च मैंने तोड़ लिए। ये देखो, आज मम्मी बनाने वाली थी रायता और उसमें इसको कट करके डालेंगी तो बहुत ज्यादा यम्मी हो जाता है ना, इसलिए मम्मी ने मेरे को मिर्च तोड़ने के लिए बोल रखा था। और देखते हैं आज मम्मी रायता कैसा बनाती है। और मिर्च विर्च तोड़ के मैं सीधे जाना था मुझे ऊपर, क्योंकि आज हमारा फाइनल है गज्जू का। तो हम आज बहुत लेट जाएंगे और मम्मी को स्कूल भी जाना था। और मैं अंदर गई और मैंने रायते के लिए मिर्च काट दी थी 3-4। और रायते में मसाला वगैरह डाल के, मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा मैंने हिला दिया। इसमें हल्दी का कलर अभी लग नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर में इसमें कलर आ जाएगा। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और थोड़ी देर हिलाने पे इसका हल्का हल्का कलर आने लग गया था। और आज काफी टाइम बाद मम्मी ने रायता बनाया था तो बहुत यम्मी लगता है। तो वैसे तो बूंदी का रायता भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यशु जाने लग गया था अपने पापा के साथ स्कूल। वो दोनों स्कूल जा रहे थे। यशु ने बोला बाय और निकल गया। और कनक आज हमारे काम करने में लगी थी सुबह से, हमारी गुंजा को नहलाने में लगी हुई थी और पानी देने में। और गुंजा हमारी उससे बहुत लाड प्यार करती है। गुंजा कनक को बिल्कुल भी नहीं मारती है, लेकिन कनक डर जाती है बेचारी। देखो कैसे नहला रही है कनक। और देखना अब गुंजा से कैसे डरती है कनक, ये देखो ये। उसके बाद मैं अंदर आई, मम्मी ने बोला मैगी बनाने को, तो मैंने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के तैयार कर दिया था और मैगी भी बॉईल कर ली थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में दोबारा से डाला ऑयल, क्योंकि मैंने इसको पहले थोड़ा सा ऑयल पेस्ट बना के बॉईल कर रखा था। उसके बाद मैगी बन के हो गई तैयार। आज मैंने अलग रेसिपी से बनाई थी। उसके बाद हमको जाना था खेत में गाजू इंडे करने। भाभी और मैं रायता लेके जा रहे थे ऊपर ताई लोगों के लिए, तो मैंने भाभी से हेल्प मांगी पकाने के लिए। और हम पहुंच गए खेत में। और यहाँ से देखो कितनी धूप लग रही है। और फिर खेत में पहुंच के मम्मी और मैंने खाई ककड़ी। और मम्मी देखो कैसे गोल वाली ककड़ी खा रही है, अंडे वाली ककड़ी। और उसके बाद मैंने अमरूद भी खाया, बहुत यम्मी यम्मी लग रहा था। और देखो आज पता है धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बिल्कुल हवा थी। और हमारे वहां के सीढ़ीदार खेत देखो, पहाड़ों में तो ऐसे ही खेत होते हैं सीढ़ीदार। फाइनली हमने पूरा गजो यहाँ का काट दिया था और मम्मी ने इसको सर में रखा घास और हम चल दिए सीधे घर को। और हम घर जा ही रहे थे कि भाभी लोगों ने भी गाजू अपना काट दिया था। भाभी और ताई गाजू बांधने में लगे थे। ये रही भाभी और उधर पे है ताई। ये अब लूट बनाएंगे, उसके बाद आएंगे घर। मैंने इनको आने को बोला, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं बाद में आऊंगी। और उसके बाद ये देखो हरिंदर डलों की बकरियां। ताई ने मेरे को इनवाइट किया भात खाने के लिए। अब घर जाके तो हम खाना बनाते तो बहुत लेट हो गया था। मम्मी के लिए रोटियां थी तो मैंने ताई लोगों के वहीं चावल खा लिया था, उन्होंने मेरे लिए बना के रखे थे। और उसके बाद आ गई मैं घर आ रही थी तो भी मेरे को रास्ते में मिले विजय की मम्मी, जो बोल रही थी बाय, देखना अभी बोलेंगी। और विजय की अम्मा आगे पे जा रहे थे और यहाँ पे थी अंजलि की मम्मी। और फिर मैं आगे सीधे घर। और कनक के पापा कनक को बहुत ज्यादा डांट रहे थे, क्योंकि हमारी कनक बहुत ज्यादा बिगड़ी बच्ची है और वो बिल्कुल कहना नहीं मानती। तो उसके पापा उसको डांट रहे थे। वैसे हमारी कनक बहुत ज्यादा क्यूट है। और लेकिन कहते हैं ना बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी है कनक, कभी किसी को मुंह नहीं लगाती, क्योंकि उसको सब लोग प्यार करते हैं तो वो मुंह नहीं लगाती। लेकिन वो अपने पापा से बहुत डरते हैं, क्योंकि उसके पापा उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं। गलत काम करने पे। नहीं तो हम लोगों को तो बिल्कुल मुख नहीं लगाती। ये देखो फिर कनक मेरे को अपने पापा की शिकायत करने के लिए मेरे पास आ गई थी। उसके बाद कनक और यशु लग गए थे काम पे अपने खेलने में। यशु भी यहाँ पे खेल रहा था और कनक तो दूसरी जगह चले गई थी। यशु रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था। यशु को बहुत ज्यादा पसंद आ रखी है, तो यशु बहुत ज्यादा खुश भी था। उसके पापा लेके आए थे तो चलाने में लगा हुआ था। यशु हमारा वैसे अकेले ही बहुत मजे करता है। अभी कनक भी आ जाएगी, क्योंकि कनक अभी घर जा रखी है। उस साथ में कनक के दादू भी बैठे हुए थे।
और ये देखो अब मुझे चूटने हैं मांस, क्योंकि काफी टाइम से धूप में पड़े हुए थे। तो मैं इतनी भी ज्यादा बोर हो रही थी कि मेरी मम्मी ने कहा कि यही चूट दे, तो मैं चूटने में लगी हुई थी। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल था नहीं, क्योंकि अब कैंचू काटने के बाद बताया उस टाइम पे इतनी थकान होती नहीं है, लेकिन कैंचू काटने के बाद ज़्यादा थकान लग जाती है। तो मैंने इसको चूटना था और मैं साथ में यशु से भी बातें कर रही थी। और मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा फास्ट कर रखी है कि बहुत ज़्यादा फनी लग रही है। लेकिन मैं इतना फास्ट चूटा नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसको चूटने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी। और यशु और आयशा आ गए थे, मैंने इन बच्चों को वहाँ पे बैठा दिया। ये लोग मुझे काम कहाँ करने देते, मैं उल्टा पलटा के ऐसी चूटने में लगी हुई थी। और कनक और सॉरी यशु और आयशा दोनों यहाँ पे बच्चे खेलने में लगे हुए थे, और मैं तो अपने काम पे लगी हुई थी। और थोड़ी देर में आयशा को जाना था घर, तो बोल रही थी यशु को बाय। और लेकिन यशु और आयशा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम खेला और मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और यशु आयशा को घर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो मेरे से बोली थी आयशा की गेट खोल दो। थोड़ी देर में उसको घर जाना था। अब पता नहीं आयशा कब जाएगी, लेकिन मैं तो छूटने में लगी हुई थी। यशु और उसके तो अलग ही गेम चल रखे हैं यहाँ पे, और मुझे तो डर लग रही थी कहीं मेरी लकड़ी से इनका सर में न लग जाए। थोड़ी देर में उनको घर जाना भी था, लेकिन आयशा को बाप रे बिल्कुल। थोड़ी देर में मैंने गेट खोला, आयशा सीधे चलेगी अपने घर और यशु पड़ गया यहाँ पे अकेले। अब यशु मेरे ही साथ खेलेगा, क्योंकि यशु की सेकंड फ्रेंड मैं ही हूँ। कोई बच्चा आता है तो ठीक है, नहीं तो यशु और मैं अकेले ही बिल्कुल खेलने में लगे रहते हैं। यशु वैसे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। देखो यहाँ पे हमारा यशु बिल्कुल शैतानी नहीं करता, वहाँ पे बैठ के ही खेल करते रहता है। और मैंने इनको जो चूट लिया था इनको बिल्कुल छान के साइड में रख दिया था, और बगल में ताऊ जी सब्जी वगैरह काट रहे थे और दोनों अम्मा वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और मैंने इतना ज़्यादा काम कर दिया, ये देखो। और फिर मम्मी आएगी और अभी इसको पंखा लगा के पूरी हवा से, मतलब इसको साफ कर देगी पंखे की हवा से। और यशु देखो, फिर मैंने भगाना था यशु को नीचे, और मैंने झाड़ू भी लगा दिया था और सारा इकट्ठा कर भी दिया था। अब देखते हैं, यशु चले गया था नीचे और मम्मी ने पंखा लगा दिया था। कनक और यशु मेरे को नीचे से देख रखे थे, ये देखो। और मैं और मम्मी तो छत में थे। उसके बाद मैं गई यशु के घर में। यशु कर रहा था पढ़ाई और उसके पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, नहीं सॉरी सोए हुए थे। और यशु पता नहीं आज क्या पढ़ रहा था, वैसे उसका पढ़ने में ध्यान तो है नहीं, क्योंकि कल संडे तो बहुत खुश था। नहीं चॉकलेट नहीं खिलौने वो जानी नॉर्थन में फिरो वॉच नहीं बनाना गिट्टू अब बताओ गिट्टू ठहराने से भी दिखाओ बनाना। ये नाखून मिल गया कनक का, कहाँ मिला बताना मत। ए कहाँ मिला बिट्टू? मेरे को ना बिल्ली की पोटी से। मैं आपको पूरी बात बताऊं? बता ना हाँ पहले ना हाँ इधर देखो पहले ना पहले कनक अपनी ऐसे वाला नाखून लाई थी। फिर मम्मा ने पकड़ा, वो नीचे गिर गया। फिर मम्मा को लगा कि उसने बिल्ली को उठा लिया, वो नाटक कर रही थी। फिर बहुत ही तेज भागते भागते वो चली गई नीचे अंधेरे में। फिर मैं बहुत ही जोर से रोने लगा, अंदर आके बताया कि मैंने यहाँ पे छुपाया था। यशु की बकवास बातें सुन के मुझे जाना था घर, क्योंकि मैंने यशु को बनाना दे दिए थे, अपना काम कर लिया था। उसके बाद मैं आई घर और मैंने खाई चॉकलेट, क्योंकि कल से मेरे नवरात्रि के फास्ट हैं, तो आज मैं सारा चीज खा लूंगी। मम्मी को भी चॉकलेट खिलाया और मैंने भी खाया। उसके बाद आगे कितना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं खाते नहीं नहीं नो कैसा हो रहा है? ऐसा ऐसा कानू लो, हाथ से नहीं मुंह से।
फिर आ गए थे हम रूम पे। मम्मी मेरे लिए दूध भी लेके आई थी और मैंने दूध पूरा पी लिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं हो रखी थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।